अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमस्ते, अल्पनिता शो में आपका स्वागत। पार्ट 16 में हमने कंजंक्शन का टाइप नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सीखे थे। अब की पार्ट 17 में हम कंजंक्शंस का थर्ड टाइप कोरिलेटिव कंजंक्शंस सीखेंगे। वीडियो देखते देखते हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। और एक, जिनके कंजंक्शंस पार्ट 15 और 16 मिस हुए हैं वे पहले यह 2 पार्ट्स देखेंगे, मतलब उनको भी समझ में आएगा कि वाक्यों में अलग अलग तरीके से कंजंक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसका मतलब क्या? तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस यानी सहसंबंधी संयोजन, ये ऐसे संयोजन होते हैं जिनका उपयोग जोड़ों में किया जाता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि एक वाक्य के भीतर 2 शब्द या वाक्यांश एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो पहले हम इनके उदाहरण सब साथ में देखते हैं। as many as much as, इधर और या फिर आइदर और, बोथ एंड, नेदर नॉर या फिर नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, रादर देन, वेदर और नो सूनर देन। अभी इनके अर्थ और यह शब्द सेंटेंसेस में कैसे लेते हैं हम वो देखते हैं। तो पहला है as many as, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा। There are as many ice cream bowls as there are spoons. There are as many ice cream bowls as there are spoons. मतलब जितने चम्मच है उतने ही आइसक्रीम के कटोरे भी है। नेक्स्ट, as much as, इसका मतलब है जितना या फिर के रूप में ज्यादा। He likes कबड्डी as much as खो-खो. He likes कबड्डी as much as खो-खो. उसे खो-खो के समान ही कबड्डी भी पसंद है। कभी कभी अंग्रेजी में से हिंदी करते वक्त शब्दशः अर्थ नहीं निकलते हैं, लेकिन उनसे मिलते जुलते शब्द तो जरूर निकलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इधर और या फिर आइदर और। इधर द ज्वेलरी बॉक्स में बी इन द बैग और इन द कपबोर्ड, या फिर आइदर द ज्वेलरी बॉक्स में बी इन द बैग और इन द कपबोर्ड। आभूषण बॉक्स या तो बैग में हो सकता है या अलमारी में। नेक्स्ट, बोथ एंड, मतलब दोनों और। चलो सेंटेंस देखते हैं। बोथ अनन्या एंड कपिल लाइक द मूवी। बोथ अनन्या एंड कपिल लाइक द मूवी, मतलब अनन्या और कपिल दोनों को फिल्म पसंद आई। अनन्या और कपिल दोनों को फिल्म पसंद आई। नेक्स्ट, निदर नॉर या फिर नाइदर नॉर, मतलब न तो न ही। नेदर डिड कपिल नॉर हिज कजिन्स अटेंड द इवेंट, या फिर नाइदर डिड कपिल नॉर हिज कजिन्स अटेंड द इवेंट। इस कार्यक्रम में न तो कपिल और न ही उसके चचेरे भाई शामिल हुए। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब केवल इतना ही नहीं या फिर बल्कि यह भी। He is not only rich but kind also. He is not only rich but kind also. वह न केवल अमीर है बल्कि दयालु भी है। नेक्स्ट, सच दैट, मतलब ऐसा है कि। सेंटेंस देखते हैं। There was such a violent rain that many trees were uprooted. There was such a violent rain
that many trees were uprooted. इतनी तेजी से बारिश हुई कि कई पेड़ उखड़ गए, या फिर इतनी तेज बारिश हुई कि कई पेड़ उखड़ गए। नेक्स्ट, rather than, इसका मतलब है इसके बजाय। I drink coffee rather than milk. I drink coffee rather than milk. मैं दूध के बजाय कॉफी पीता हूँ। नेक्स्ट, वेदर और, मतलब चाहे या। I don't know whether she will come or not. I don't know whether she will come or not. मुझे नहीं पता कि वह आएगी या नहीं। नेक्स्ट, नो सूनर देन, मतलब ज्यों ही। ठीक है, यहाँ पे ज्यों ही करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द ऑफिस देन ही स्टार्टेड रेनिंग, मतलब तुरंत तभी या बाद में, इस तरह से भी हम सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे ही वह कार्यालय से निकला, बारिश शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंजंक्शंस का थर्ड टाइप यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस, उनके अर्थ और सेंटेंसेस के साथ सीखा। इस तरह से हमारा ग्रामर के कंजंक्शन का टॉपिक ख़त्म हुआ, जो हमने पार्ट 15, 16 और 17 में सीखा। नए व्यूअर्स को विनती है कि अगर आपने कंजंक्शंस के ये 2 टाइप्स यानी पार्ट नंबर 15 और 16 नहीं देखे हैं, तो कृपया आप उन्हें भी देख लीजिए, ताकि कंजंक्शंस आपको भी पूरी तरह से समझ आए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं हमारे पार्ट 18 में। धन्यवाद।